Hello bachcho, let's read the question. The question says read the following statements. First statement, a macronutrient is said to be toxic when present below a critical concentration. Second statement, the process of conversion is called denitrification. Third statement, process of nitrification and nitrate assimilation are oxidation and reduction respectively. Fourth statement, tryptophan synthesis, carboxylase activity and a little leaf of plants are all associated with zinc. तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें इन स्टेटमेंट्स को रीड करना है. स्टेटमेंट्स में क्या कहा गया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट से एक मैक्रोन्यूट्रिएंट टॉक्सिक हो जाता है जब वो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम प्रेजेंट हो इन अमाउंट. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है, डी नाइट्रिफिकेशन को डिस्क्राइब कर रही है. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि नाइट्रिफिकेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और नाइट्रेट एसिमिलेशन क्या है, एक रिडक्शन प्रोसेस है. स्टेटमेंट 4 में कहा गया है कि ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी एंड लिटिल लीफ ऑफ प्लांट्स सभी के सभी एक्टिविटीज जिंक के साथ एसोसिएटेड है. हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में समझते हैं कि कॉन्सेप्ट को. तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. मिनरल nutrients and nitrogen मेटाबॉलिज्म. सबसे पहले बात करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स की. तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स दो तरीके के हो सकते हैं. दे कैन बी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स and micronutrients. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के कुछ एग्जांपल्स क्या है हमारे पास. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कैन बी नाइट्रोजन, कैल्शियम एक्सेट्रा. और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल क्या है, जिंक, बोरॉन एक्सेट्रा. अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में से बात करें हम जिंक की, तो जिंक क्या है, एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करता है. क्या करता है ये, एक्टिवेट्स कार्बोक्सिलेज. और कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करने के साथ साथ जिंक का रोल कहां पर होता है, इन द बायोसिंथेसिस of auxin by tryptophan pathway. In biosynthesis of tryptophan. और ये ट्रिप्टोफैन फर्दर कहाँ यूज होता है, इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन. अब ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम अमाउंट में प्रेजेंट हो तो ये क्या हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं. कब होते हैं, व्हेन प्रेजेंट बिलो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन. लेकिन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से बिलो हो तो ये टॉक्सिक नहीं होते हैं. अब अगर हम बात करें नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की, तो नाइट्रोजन क्या है, एक असेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारे लिए. नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से हमारा मतलब क्या है, यूटिलाइजेशन, ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द एनवायरमेंट. क्या होता है इसमें, यूटिलाइजेशन, ब्रेकडाउन, synthesis of nitrogen compounds. नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में अगर हम एक प्रोसेस की बात करें जिसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन. तो नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट. क्या है ये, ऑक्सीडेशन of ammonia to
नाइट्रेट। कैसे होता है ये रिएक्शन, ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अमोनिया की कन्वर्जन होती है इनटू नाइट्राइट, देन नाइट्राइट ऑक्सीडाइज होता है इनटू नाइट्रेट। हम इसे लिख सकते हैं NH3 कन्वर्ट्स टू NO2 माइनस एंड देन इट कन्वर्ट्स टू NO3 माइनस। तो नाइट्रिफिकेशन क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो सकता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, जिसे हम डिस्कस करेंगे, इट विल बी नाइट्रेट एसिमिलेशन। तो नाइट्रेट एसिमिलेशन से हम समझते हैं अ सीरीज ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, नाइट्रेट रिड्यूस करता है इनटू अमोनिया। ये क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट इनटू अमोनिया। किस तरीके से होता है, नाइट्रेट रिड्यूस करता है इनटू नाइट्राइट एंड देन ये फर्दर रिड्यूस होता है इनटू अमोनिया। अब इन रिएक्शंस को कैटेलाइज कौन करता है, नाइट्रेट टू नाइट्राइट जो कन्वर्जन हो रहा है, इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज। और फ्रॉम नाइट्राइट टू अमोनिया जो कन्वर्जन हो रहा है, इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज। थर्ड प्रोसेस जिसे हम डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ये क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट इनटू गैसियस नाइट्रोजन। ये क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन। डिनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस कैसे होती है समझते हैं। सबसे पहले नाइट्रेट क्या करता है, नाइट्राइट, नाइट्राइट फर्दर रिड्यूस करेगा इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड रिड्यूस करेगा इनटू नाइट्रस ऑक्साइड एंड देन फाइनली इनटू नाइट्रोजन इन द गैसियस फॉर्म। तो क्या होता है, NO3 माइनस कन्वर्ट करता है इनटू NO2 माइनस, देन ये कन्वर्ट होता है इनटू NO विच इज नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O विच इज नाइट्रस ऑक्साइड एंड देन फाइनली इनटू N2। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अब अगर हम अपनी स्टेटमेंट्स देखें तो हमारी स्टेटमेंट्स में क्या कहा गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट सेज कि मैक्रोन्यूट्रिएंट इज सेड टू बी टॉक्सिक व्हेन प्रेजेंट बिलो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट को हम टॉक्सिक कहते हैं जब वो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। स्टेटमेंट 2 में कहा गया है कि ये जो कन्वर्जन है ये क्या है, एक डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, करेक्ट है, क्योंकि ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 3 says process of nitrification and nitrate assimilation are oxidation and reduction respectively। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन 4 says tryptophan synthesis, carboxylase activity and a little leaf of plants are all associated with zinc। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि जिंक इन्वॉल्व होता है इन सभी एक्टिविटीज में। तो हमारी जो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन ए विच सेज ओनली 1। बाकी के ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है आप ये देखते हैं। ऑप्शन बी सेज थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है लेकिन सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट्स है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी से फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट, ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।